एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था, रे यार से करबो रे फोटो जे এটা यार से करबो, बोले नी करूँ, কেন নি করবো রে, बोले नी কারো যে হাঁটা, यार से करबो नी करूँ, কেন, बोले यार नाक टेढ़ हो हटा, यार से करबो रे नी करूँ, কেন रे रे, बोले यार दांत निकला जी हटा, यार से करबो रे वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो, बोले क्या नहीं है बे, बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गए। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लू, मी आर लड़की देखू नहीं करे। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तोर बियाह करा, ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कोई बीमारी जे न की आगे, बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना, वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हम मेरे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सौमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज है, दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह, और जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह, वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह, जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, और मस्जिद बनाना अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नियत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया,
और लेके निकलने लगा, बीवी आके खड़ा हो गई। बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुपचाप में रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले ओ हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, अब कुर्बान जाओ। बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुंह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। आहा, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है। कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी दो मोर बेटा दिमाग घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल गई थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था, सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना ती बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तीन और तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अब ते मारमू सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने के अंदर जन्नत में महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है। हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुम, मेरे एक समझ लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में है कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते हैं मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं, अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलोत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा की सफर करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करब, चेष्टा करছি, देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं छिल, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है? तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी।
ये समझ जाते मुझ टाइम है गई, माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई आज, मैं के नहीं छोड़ा मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया तुम कहे न गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। 5 बुरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमाए। मेरे भाई 2000 1000 रुपया 2000 3000 4000 5000 10,000 20,000 15,000 देना चाहते। एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए नौजवान आ रहा है, ये ना बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचते रह जाओगे देने वाले देकर चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम लिखो, क्या नाम है हजरत? मनीरुद्दीन साहब के इसाले सवाब के लिए उनके साहिबजादा 10 बोरी माशाअल्लाह। मरहूम मनीरुद्दीन साहब की साल सवाब के लिए से उनके साहबजादे ने, उनकी औलाद ने माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। अल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब को कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सखी? मोहम्मद निहाल कमर अपने दादा दादी के साले साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोहम्मद निहाल कमर साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए 10 बोरी सीमेंट दिया। अल्लाह उनके दादा दादी को कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता। जाकिर हुसैन साहब माशाअल्लाह, ये देखिए नौजवान जाकिर हुसैन ने 1000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई कमेटी वाले जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाएं। वो चादर रुमाल लेकर घूमते मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके जेवरात से भी आज मस्जिद को बना सकते हैं, अपने पैसों से भी इस मस्जिद को आप बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपए। माशाअल्लाह मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल करे नो। मोहित आलम साहब 1000 रुपए। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मोहित आलम साहब 1000 रुपए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। शमशाद आलम रहमत पर 2100 रुपए। माशाअल्लाह शमशाद आलम साहब रहमत पारा 2100। सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह इन्होंने 2100 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए नौजवान, ये छोटा सा बच्चा है इनकी तरफ से, क्या नाम तुम्हारा? माशाअल्लाह मोहम्मद मुंतजिर आलम से 1000। ये छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी के नाम से 500 रुपए। आहा ये जान की नाम जो है हाँ आहा नाम भी बड़ा प्यारा है। ठीक बेटा जा जा, मैं दुआ करे तुम जा। मोहम्मद इलियास मरहूम के साले साहब के लिए 2000 रुपए। माशाअल्लाह मोहम्मद इलियास मरहूम के साले साहब 2000 रुपए। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये बच्चा ने 500 रुपए दिया। देखिए जज्बा देखिए बच्चे का, बच्चे की उम्र देखिए 4-5 साल उम्र होगी। जुबैर साहब हारगाची 5 बुरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। 4-5 साल उम्र होगी, ज्यादा उम्र नहीं होगी। अगर आपकी इजाजत तो एक शेर सुना दे बच्चे के लिए। ये इरशाद हो भाई सुना दे। शाहरुख न बनेगा, वाह क्या कहना है। हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। नसीम मरहूम के नाम से
1000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह भाई, और कोई कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000। आप सोचते रह जाएंगे पॉकेट में पैसा रहेगा, यहाँ नहीं दीजिएगा। कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्चा हो जाएगा, लेकिन सुनिए, पैसा का काम में खर्च होना खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो ऐसा बैंक है जहाँ पर आपका माल पैसा बढ़ता रहेगा, अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाई, बिना सोचे समझे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपनी जगह से उठिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की। शहबाज आलम पूरब टोला भगाल 10,000 रुपए। माशाअल्लाह, शहबाज आलम साहब पूरब टोला भगाल 10,000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह उसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह मोहम्मद सादिक दादा दादी के नाम से 1500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, नूरुल हुदा साहब 500 रुपए। अल्लाह कबूल करे नो। और कोई है भाई? भाई जो सीमेंट देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे एक एक आदमी कम से कम एक एक आदमी है। देखिए नौजवान उठाया, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ये नौजवान है। अब वो क्या है, ये तो नौजवानों से जल्दी हो से, माशाअल्लाह दोस्त है। आहा, दोस्त कह रहा है कि चलो हम चंदा देने जा रहे हैं, अल्लाह का घर बनाएंगे, तुम भी उठो। दोस्त इसको ना कहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर साहब पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। ए बेटा कितना है, निकालो कितना दिया। बीबी बतूल के इसाले सवाब के उनके वारिस की तरफ से 1500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब फोरमैन पूरब टोला भगाल अपने वालिदैन की इसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट। तहजीब आलम 1 2 3 4 5 मोहम्मद मुबीन अंसारी चौक टोला भगाल 1000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीमा बेगम 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जाने का माहौल न बनाए, और भी बयान में हजरत अभी सारी अबरा दानी साहब भी मौजूद हैं और हजरत और भी खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जाने का माहौल न बनाए। मुबीन अहमद अंसारी 1000 रुपए और 5 बोरी सीमेंट। नफीस आलम प्रकाश टोला भगाल 5 बोरी सीमेंट अता फरमाए। इनके मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमाए। इस नौजवान ने 3500 रुपए ताउन करे हैं मेरे भाई। और कोई? मोहम्मद महफिल आलम 10 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मरहूम मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद नदीम देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। संजरी बेगम 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीम अख्तर माशाअल्लाह, नसीम अख्तर पूरब तोला माशाअल्लाह, ये नौजवान ने 700 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम नूरुल हसन साहब पूरब टोला बगाल 5 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमा। भाई बड़ी तेजी के साथ जिसको जो देना करो हजरत के बयान और भी होना है भाई, जिसको जो देना है जल्दी करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो देना है, आप सीमेंट देना चाहते हैं, रड देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, ईंट देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कंजूसी नहीं करना, बखीली नहीं करनी। अब पैसा पास में रख के पॉकेट में रख के नहीं देना। नहीं पूरब टोला बगाल 10 बोरी सीमेंट। मोहम्मद गुल शकील पूरब टोला बगाल 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक भाई की तरफ से 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। अपने वालिदैन के नाम से मोहम्मद सैयद साहब 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला भाई तशरीफ रखें, जाने का माहौल न बनाएं, दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ के बाद ही जाएं। ये वक्त नहीं मिलने वाला है, हम थोड़ी देर और तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह बैठ जाए जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई सीमेंट भी देना चाहते हैं आप, बोरी लिखा दे। ये कोई जरूरी नहीं है कि नगद पैसे ही देना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में पैसा नहीं है, भाई इंशाअल्लाह तशरीफ रखें, आप
सीमेंट लिखा दे, सामान लिखा दे, पैसा लिखा दे, इंशाल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सोहराब साहब 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई और कोई देना चाहता है इंशाल्लाह? माशाअल्लाह, तनवीर आलम साहब सेहरा टोला के हैं, अपने वालिदैन के इशारे साहब के लिए 5000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नगद में भी माशाअल्लाह अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ऐसे शख्स के रूबरू हाजिर हैं जो शेखुल लताइफ और जराइद के नाम से जाने जाते हैं और कलकत्ता की सरजमीन से हमारे भी तशरीफ फरमा है। हम हजरत से मुस्तफिज होने की पूरी कोशिश करें। अब इनके बाद एक हमारे सीमांचल के बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल की नुमाइंदगी करने वाला शायर जनाब कारी अबरार दानिश साहब वो भी मौजूद हैं, उनकी नात खानी होगी। फिर आखिरी में हजरत अब्बास अलहाज मौलाना मुफ्ती नूरुल अब्सार साहब जो इस जलसा के सदर हैं, जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, उनका मुख्तसर सा बयान होना, फिर दुआ होगी। और हजरत मैं आपको बताता चलूं, अराकीन जलसा का हुक्म है चंद बात और 2-4 मिनट में मैं आपके सामने में कि ये जामे मस्जिद भगाल मेरी जानकारी में है और मोतबर जराए से ये खबर मिली है उन मुअम्मर लोगों से कि ये मस्जिद तकरीबन 1930 के आसपास कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरजमीन भगाल की सबसे पुरानी मस्जिद और सबसे पहली जामे मस्जिद है, जिसकी असरना तामीर में हम सब आज हिस्सा ले रहे हैं। ये जामे मस्जिद भगाल तकरीबन 1930 के करीब इनका वजूद आया और फिर वक्त हालात के तहत में 2 बार ये शहीद किया गया और फिर क्योंकि मस्जिद बहुत पुरानी हो गई थी तो अराकीन कमेटी ने उसका फैसला करते हुए 8 जनवरी 2023 को इस मस्जिद को शहीद किया। फिर उसके 1 महीना बाद 8 फरवरी 2023 को ये नई मस्जिद जिसको जो जेर तामीर है, जिसका संग भुनिया हम देख रहे हैं, इसका वजूद अमल में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी लोग यहाँ के मुसल्लियान हैं, बिलखुसूस मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर वसी असगर साहब, इस जलसा में नुमाया रोल रहा है उनका। इसी तरह से अनवर शाहिद साहब जो इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू साहब, डॉक्टर अब्दुल सुभान उर्फ पेंटर साहब और जनाब मास्टर शम्स कमर साहब, नौसीन इकबाल साहब, साबिर आलम साहब और जितने भी मुसल्लियान हैं बिलखुसूस जामे मस्जिद के तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दिया है मेरे भाइयों, तब जाकर के ये मस्जिद का वजूद आया है और ये जलसा का इनेकाद किया गया है। बड़ी कोशिशों के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का जो इनेकाद हुआ है और मैं अपनी तरफ से अराकीन जलसा की तरफ से और पूरे मजमा की तरफ से इन लोगों की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि बिलखुसूस जिन हजरात का नाम लिया गया है वो भी और जिनका नाम बहुत सारे हबाब है हमारे, सबका नाम लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जो तमाम तर लोग जो इस मस्जिद के मुसल्ली हैं, बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दी इस जलसे में। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के देने को और तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। और देखिए इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी साहब बहुत मोटी रकम से इस इजलास की खिदमत किए हैं। इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी और किन्नू साहब अपने वालिद मुहतरम मास्टर मजीद अख्तर शम्स के नाम पर 50,000 रुपए, रुकैया खातून जैसा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000 रुपए और इंजीनियर शम्स रिजा साहब 20,000 रुपए, कुल मिलाकर के 1,20,000 रुपए इनकी फैमिली से आया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए और जो लोग भी दिए हैं तमाम के देने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन में जो प्रोग्राम हुआ हमारी माँ और बहनों का, उन लोगों ने भी काफी दिल खोल करके इसमें हिस्सा लिया और हमारी माँ और बहनों ने वो मिसाल पेश किया कि अपने कान के जेवरात को, हाथ के जेवरात